नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में इंडियन एयरफोर्स ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, मिराज और जगुआर फाइटर जेट की दहाड़ से पूरा इलाका गूंज रहा था। शाहजहांपुर के पास जहां पर यह एक्सरसाइज चल रही थी, वहां के लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे तक लगा रहे थे। पाकिस्तान का आर्मी चीफ टैंक पर खड़े होकर कैमरामैन को पोज देते हुए फोटो खिंचवा रहा है। दूसरी तरफ भारत का राफेल गरज रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आज पाकिस्तान सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डर रहा है तो वो है राफेल फाइटर जेट। राफेल का तोड़ पाकिस्तान के पास में नहीं है। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई S-30 MKI विमानों को रोकने के लिए चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात तो कर दिया है, लेकिन अभी कितना बचा पाएगा ये चीन को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के S-400 के मुकाबले कितना प्रभावशाली है, लेकिन उससे पहले राफेल से क्यों कांप रहा है दुश्मन देश। भारत के पास मौजूद राफेल लड़ाकू विमान पाकिस्तान सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास राफेल का कोई तोड़ नहीं है। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा राफेल विमान का मेटियोर, स्कैल्प और अन्य हवा या हवा से जमीन मिसाइलों के लिए तैयार किया गया है। यह दुश्मन को धूल चटाने में काफी माहिर है। राफेल को एक साथ 14 हार्ड पॉइंट्स, हथियार ले जाने वाले पॉइंट्स पर हथियार ले जाने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें कौन कौन सी मिसाइलें या हथियार लगाए गए हैं। दुश्मन को पहले ट्रैक और टारगेट करने की इसकी क्षमता है। दुश्मन की मिसाइलों को जैम करना और डिकॉय फेंकना, यह इसकी दूसरी बड़ी काबिलियत है। रडार पर कम दिखने वाली इसकी संरचना और हवा में ईंधन भरने की क्षमता इसको विशेष बना देती है। राफेल एक साथ कई मिशन करने में सक्षम है, जैसे रिकॉन स्ट्राइक एंड डॉग फाइट। स्टील्थ इंजन प्लस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इसको और भी ज्यादा घातक बनाते हैं। यह लंबी दूरी तक बिना दुश्मन के रडार में आए मिशन कर सकती है। मेटोर मिसाइल की वजह से एयर सुपीरियरिटी में बड़ी बढ़त इसको हासिल है। भारत ने कुल 36 राफेल खरीदे हैं। इनमें कुछ विशेष भारतीय अनुरोध पर इसमें चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे भारतीय हथियारों के साथ इनका इंटरफेस, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर जिसको हम लोग RWR कहते हैं, लो बैंड जैमर, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST एंड TOT यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसमें कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, लेकिन ज्यादा इसमें नहीं हो पाई है। अब राफेल से बचने के लिए पाकिस्तान का चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है उसको भी देख लेते हैं। इसके साथ ही भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम से इसकी तुलना भी अभी कर लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी यही होता है। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। वहीं भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम भी एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 8 से 10 लक्ष्यों को इंगेज कर सकता है। वहीं भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम भी एक साथ 36 लक्ष्यों को इंगेज करने में सक्षम है। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का रडार डिटेक्शन रेट जो है वो 150 से 200 किलोमीटर है। वहीं भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर का है। इससे भारत पाकिस्तान के काफी अंदर तक उसके आसमान में होने वाली हवाई गतिविधियों को नजर रख सकता है। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम 25 से 125 किलोमीटर तक के टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। अगर एक बार दुश्मन का विमान इससे ज्यादा दूर चला गया तो यह एयर डिफेंस सिस्टम निष्प्रभावी हो जाता है। वहीं भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम के लक्ष्य को इंगेज करने की जो रेंज है वो 40 से 400 किलोमीटर की है। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में एक्टिव, सेमी एक्टिव रडार लगा हुआ है। वहीं भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम में सेमी एक्टिव रडार और ट्रैक वाया मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का अभी तक किसी भी युद्ध में परीक्षण नहीं किया गया। वहीं भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को युद्ध में परखा जा चुका है, इसका परीक्षण किया जा चुका है। अब आप देख सकते हैं
दोनों को तराजू पे रखिए और तौल लीजिए कि कौन ज्यादा भारी है। लेकिन हंसी तब आती है कि असीम मुनीर, जिनको हम लोग मुल्ला मुनीर कहते हैं और हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान को एक ऐसा आर्मी चीफ मिला है जो कि धार्मिक कट्टरता से बाहर नहीं आ रहा। एक देश का आर्मी चीफ या वहां का रक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए ये पूरी दुनिया को पता है, और उदाहरण के लिए पूरी दुनिया के तमाम रक्षा मंत्री हैं, आप उठा के देख सकते हो। लेकिन पाकिस्तान का असीम मुनीर ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान की सेना को वापस से इस्लामीकरण की ओर ढकेल दिया है। एक तो जनरल जियाउल हक थे जिन्होंने इस्लामीकरण कर दिया था पूरी सेना का, और ताज्जुब वाली बात है, असीम मुनीर की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये असीम मुनीर जो है ये जियाउल हक के शासन के समय भी आर्मी ज्वाइन कर चुके थे। इन्होंने अपनी आंखों के सामने सेना का इस्लामीकरण देखा है, उन्हीं के नक्शे कदम में चल रहे हैं पूरी तरह से, और अब आज टैंक में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो टैंक नहीं, इन्हीं को दागना पड़ा, मिसाइल दागेंगे लग रहा है। टैंक को अपने पैरों से रौंद रहे थे और सामने खड़ी थी पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना का मनोबल वैसे भी डाउन है। इस समय बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। असीम मुनीर वो सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे। आर्मी में भगदड़ मची हुई है, टॉप कमांडर्स आर्मी के उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका आरोप है कि आपने अपने पद का प्रयोग राजनीतिकरण के लिए कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। लेकिन असीम मुनीर ने टैंक पर खड़े होकर और एक भाषण दिया है, ऐसा भाषण दिया है कि जैसे लग रहा है कि वॉर छिड़ने वाली है और सभी लोग तैयार हो जाओ। वो सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं, वो सीधे सीधे भारत को उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि भारत उकसे और कोई ऐसा गलत कदम उठाए जिसका उसको फायदा मिल जाए। लेकिन वहीं भारत का जवाब बिल्कुल अलग है। भारत लगातार सख्त एक्शन ले रहा है। भारत ने आज, भारतीय वायुसेना ने जो अपने एयर फाइटर जेट को उड़ाया और गंगा एक्सप्रेसवे पे टच एंड डाउन किया, इसके बाद में लैंडिंग कराई, ये देख के पूरी दुनिया आज ये लोहा मान रही है भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर का और इंडियन एयरफोर्स का। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे लिए रनवे का काम हमारे एक्सप्रेसवे करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम रात के, दिन के 24 घंटा गंगा एक्सप्रेसवे पर आप रात के समय भी लैंडिंग कर सकते हैं। ऐसा एक्सप्रेसवे देश में पहला एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जहां पर एयरक्राफ्ट, एयर फाइटर जेट रात के वक्त भी लैंडिंग कर सकते हैं। और यही आज नमूना पूरी दुनिया को दिखाया गया है, और यही आज राफेल, मिराज और जगुआर तीनों ने आसमान में गड़गड़ाहट पैदा करी है। और जहां से एक गुजरे और वहां पर आसपास जो कि माहौल इस तरह का बन रहा है युद्ध जैसा, तो लोग वहां पर सेल्फी खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे, भारत माता की जय का कार लगाने लगे, क्योंकि असीम मुनीर पाकिस्तान का चीफ आर्मी का ये भली भांति जानता है कि डायरेक्ट वॉर में कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। डायरेक्ट वॉर में हम मुश्किल से 5 से 6 दिन भारत के आगे सर्वाइव करना मुश्किल है। भारत की ब्रह्मोस, अग्नि 5, राफेल, एक से एक घातक टैंक और मिसाइलें हैं जिसका सामना पाकिस्तान नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान पीठ पीछे जिस तरह उसने पहलगाम में किया, उसी तरह की हरकतें करने से यह मुल्क बाज नहीं आएगा।